यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी लेंथ में है। फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है, थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को, और साथ ही साथ बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी। ऐसे व्यक्ति जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ यह फिंगर काफ़ी थिक भी है, जो इंडिकेट करती है एक बहुत ही मेहनती टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर की जो लेंथ है वो आपको लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं। ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होती है, कई बार जीवन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी और रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह इनकी शनि की फिंगर और यह इनकी गुरु की फिंगर, तीनों के तीनों फिंगर्स के मुकाबले इनकी जो मर्करी फिंगर है लो सेट हो रही है, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली और थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनकी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है लगभग इसके करीब पहुँचती हुई इनकी मर्करी फिंगर, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, बृहस्पति माउंट की बात करें, तो आप देखेंगे यह इतना एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। और गुरु पर्वत जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। इन रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं और ख़ास तौर पर एक से अधिक रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी जीवन में बन जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली रेखा है, जैसे
यह जो रेखा आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है, इस तरह की रेखा को गुरु वलय का नाम भी दिया जाता है। और जिनकी हथेली में ऐसा गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति की रुचि स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा होती है, खास तौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर, लगभग 40 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर ऐसा व्यक्ति काफी आध्यात्मिक हो जाता है। किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसे काम अपने जीवन में जरूर करता है और समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को मिलने लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं आपको नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई, यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं, ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। और ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और नॉलेज के बल पर बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ शनि का माउंट आपको नजर आएगा यहाँ से, जिस वजह से जीवन के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है, जिनके हाथ में भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति भले ही शुरू में स्ट्रगल का सामना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनकी तरक्की भी जीवन में और बेहतर होती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक, इसके बाद छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आगे बढ़ती हुई और साथ साथ कुछ पैरेलल लाइंस भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की भाग्य रेखा का होना जीवन में अप्स एंड डाउन्स को तो इंडिकेट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी अच्छी तरक्की के संकेत ऐसे व्यक्ति के मिलते हैं। लगभग 36 के आसपास की एज के बाद यह रेखा काफ़ी गहरी है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है। ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है 36 वर्ष की एज के बाद काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा फ्लैट होता हुआ, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर, यह जो हार्ट लाइन है इसको हार्ट लाइन कहते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर आपको एक रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह से। थोड़ी घुमावदार लाइन जरूर है लेकिन काफी अच्छी। इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। और हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर अगर इस तरह की रेखा मौजूद होती है तो ऐसा व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है, काफी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की होती है। भले ही इस माउंट के हल्के से फ्लैट होने की वजह से यंग एज में यश मिलने में थोड़ी कमी नेटिव को महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब जरूर हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा और मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। जिनके हाथ पर मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे हीलर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु रेखी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी झुकाव रहता है। और ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे चलकर यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल आपको इस रेखा के अंत में बनता हुआ नजर आएगा। इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से या फ्रॉड से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं
यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से ही धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ी विपदा ना आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस रेखा में हार्ट लाइन में आपको कुछ हल्का सा एक आइलैंड जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, और कुछ इस तरह की चेन टाइप स्ट्रक्चर भी आपको इस रेखा में बनती नजर आएगी। कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी इस रेखा में मौजूद हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की आइलैंड से, इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस से हो रही हो, तो नेटिव को लगभग 50 के आसपास की एज के बाद थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत रहती है। ऐसे व्यक्ति को 50 प्लस की एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल। इस तरह की समस्याएं नेटिव को परेशानियां लेटर एज में चलकर दे सकती हैं। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है, यहाँ पर बीच में कुछ किसी हर्ट यानी चोट के निशान की वजह से थोड़ी डैमेज होती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जो इनकी लाइन की लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से किसी चोट की वजह से थोड़ी डैमेज होना और बीच बीच में यहाँ पर चेन्ड स्ट्रक्चर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव मिडिल एज में चलकर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्रायंगल की बात करें तो यह जो रेखा है, यह रेखा कहलाती है भाग्य रेखा, यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा। लेकिन जो तीसरी रेखा चाहिए वो हमें इस तरह से ओवरलैपिंग में नजर आ रही है। इस तरह की रेखा होने से और यहाँ से मनी ट्रायंगल के खुला हुआ होने की वजह से जीवन में खर्चों की अधिकता रह सकती है, लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। जिनके भी हाथ पर यह ट्रायंगल बनता है, सब व्यक्ति धीरे धीरे कर अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की तो आप देखेंगे लाइफ लाइन की लंबाई काफ़ी अच्छी है। भले ही हमें यहाँ पर कुछ वीकनेस इनकी हार्ट लाइन में और यहाँ पर कुछ वीकनेस इनकी माइंड लाइन में नज़र आ रही है, जिस वजह से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। लेकिन अगर हम इस रेखा की लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा एक कंप्लीट कोर्स में है और लगभग 75 के आसपास की एज इस तरह की लंबी रेखा नेटिव को देती है। मंगल रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी, इसको मंगल रेखा कहा जाता है, जो लाइफ लाइन के साथ साथ चलती है। अगर ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी संपत्ति बना पाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से अधिक देखी जा सकती हैं। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ इसको वीनस यानी शुक्र का एरिया कहा जाता है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मैरिज में थोड़ी डिले होने की संभावनाएं और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस तरह की आड़ी रेखाओं की वजह से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो ओवरऑल मून का माउंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर थोड़ी वीकनेस होने की वजह से थोड़ी बेचैनी, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना